आज मैं आपको एक ऐसे तलाक के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में सबसे कम समय में दिए जाने वाले तलाक के नाम पर रजिस्टर्ड है। दो प्रेमी 3 साल 4 साल 5 साल से एक दूसरे को जान रहे थे, समझ रहे थे, प्यार के वादे कर रहे थे, एक दूसरे से खुश थे, एक दूसरे का आदर सम्मान कर रहे थे। तो आखिर क्या ऐसा हुआ? कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कोर्ट मैरिज किया उन्होंने। कोर्ट मैरिज में सबसे पहले लड़की ने सिग्नेचर किया, उसके बाद लड़के ने सिग्नेचर किया और सिग्नेचर देखने के बाद तुरंत ही लड़की ने जज साहब को बोला कि मुझे तलाक लेना है। तो सभी लोग वहां पर दंग हो गए कि ऐसा क्या हुआ। 3 4 साल 5 साल से जान पहचान, इतना अच्छा प्रेम संबंध, उसके बाद ये तय हुआ कि चलो हम शादीशुदा जीवन में बन करके बहुत अच्छा जिंदगी जिएंगे। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तलाक के लिए बोल रही है? तो उससे पूछा गया कि बेटा बोलो क्या दिक्कत आई। तो लड़की बोलती है, जज साहब शादी के पहले ये हमेशा हर बात मेरी मान रहा था, हमसे छोटा, हमको अपने से ऊपर रख रहा था, हमें बहुत सम्मान दे रहा था, और अभी कोर्ट मैरिज हुआ तो इसने मेरे से लंबी सिग्नेचर की। मैं जितना छोटा सिग्नेचर किया वो उससे डबल बड़ा सिग्नेचर इसने किया। तो शादी के शुरुआत में ही, मैरिज सर्टिफिकेट में ही ये मुझसे डबल बनने की, मुझसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे के संबंधों में क्या होगा, आगे के जीवन में क्या होगा, इसलिए मुझे तलाक अभी के अभी चाहिए। तो जज साहब तो पूरा दंग रह गए, पूरा परेशान हो गए कि, और वहां पर जितने भी इनके लोग थे, परिवार के, समाज के जो गए थे कि चलो आज कोर्ट मैरिज होने जा रहा है, अब से ये दोनों जिंदगी अपने एक दूसरे के साथ जिएंगे। तो ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो कौन सा विश्वास था, वो कौन सा रिश्ता था जो एक लंबे सिग्नेचर से टूट गया, बिखर गया। तो ऐसे रिश्ते होते हैं। कुछ लोग, तलाक के संदेश को समझने की जरूरत है पूरे समाज को। आज जितने भी तलाक हो रहे हैं, चाहे किसी भी देश में हो रहे हैं, किसी भी जाति में हो रहे हैं, किसी भी धर्म में हो रहे हैं, उसकी जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको थोड़ा चेक करते हैं। शादी जब होती है तो शादी के पहले तो सब अच्छा चल रहा होता है। शादी के बाद लड़की सोचती है कि मेरा पति मुझे बहुत सम्मान दे, मुझे बहुत मान सम्मान दे, मेरा बहुत ध्यान रखे, और पति भी वही सोचता है कि पत्नी मेरा बहुत ध्यान दे, बहुत सम्मान रखे। तो दोनों एक दूसरे का मान सम्मान का ध्यान रखें, दोनों एक दूसरे की गलतियों को समझने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें। पेशेंस, धैर्य, एजुकेशन, एक दूसरे को बढ़िया से समझाने की कोशिश करना, ऐसी भाषा में जिस भाषा में समझा जा सके एक दूसरे को। इसमें परिवार का भी योगदान होता है, समाज का भी योगदान होता है। तो ऐसे जाकर के ये शादी के रिश्ते टिकते हैं, लंबी दूरी तक चलते हैं, और वो मिसाल कायम करते हैं, और दुनिया में खुशहाल पति पत्नी का जोड़ा बनते हैं, और उनके बच्चे भी खुशहाल रहते हैं, और वो जिंदगी के हर फील्ड में खुशहाल होते हैं। लेकिन जिस भी शादी में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होता है, तनमन होता है, झगड़े होते हैं, और तलाक देने की नौबत आ जाती है छोटी छोटी सी बातों पर, तो ये तो कोई रिश्ता नहीं। रिश्ते में विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, शादी के बंधन का विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि अग्नि के साथ फेरे लेकर, अग्नि का को साक्षी मानकर साथ फेरे लेकर पूरे समाज के सामने पूरे निष्ठा और विश्वास के साथ एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं साथ रहने का। तो उनकी जैसे वो है वैसे अपनाइए। पहले जिस भी माहौल से आए हैं, जिस भी समाज से आए हैं, जो भी उनका लाइफ स्टाइल रहा है, पहले उसको एक्सेप्ट करिए। पति पत्नी एक दूसरे को, पत्नी पति को एक्सेप्ट करे और पति पत्नी को एक्सेप्ट करे। उसके बाद धीरे धीरे सुधार की प्रक्रिया चलती है। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बोलना, कोई भी शब्द उनके मुंह से निकलता नहीं है, धीरे 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 वो लड़खड़ाते हुए बोलना सीखता है, चलना सीखता है, हंसना सीखता है, देखना सीखता है, और धीरे धीरे एक सफल इंसान, कामयाब इंसान बनता है। कितने साल लग जाते हैं। तो ये संदेश है ऊपर वाले का, यही मैसेज है कि शादी भी एक नया जीवन है। दो लड़की और लड़के का, दोनों का एक नया जीवन है। तो इस जीवन में वो अच्छे से एक दूसरे को समझें,
उनकी उनकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ पहले स्वीकार करें। धीरे धीरे बदलाव संभव है। अगर धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हुए, सीखते हुए, बढ़िया से तालमेल बनाकर चलेंगे तो ये शादी बढ़िया, खुशहाल और स्वर्ग जैसा जीवन देगा और पूरे समाज को भी एक शिक्षा देगा। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि तलाक बहुत ही बुरी चीज है और इसको कभी भी, ये रिश्ते को, शादी के रिश्ते को यहां तक जाने न दें और खुशहाल रहें। अपने बच्चों और परिवार के साथ समाज में एक बढ़िया मैसेज दें। और मैं आपको आपकी खुशियों के साथ जो आपकी सफलता मिलती है वहां पे आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। जय हिंद।